नमस्कार। कभी कभी ना सबसे गहरी बातें बहुत ही सीधी सादी कहानियों में छुपी होती हैं। आज हम माली और बंदरों की एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें मेहनत और समझदारी के बीच के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस के बारे में कुछ ज़रूरी सिखाती है। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या सिर्फ इरादा अच्छा होना ही काफी है? मतलब अगर नीयत अच्छी हो तो क्या नतीजा भी हमेशा अच्छा ही होगा? ये जो माली और बंदरों की कहानी है ना, वो इसी सवाल की तह तक जाती। ठीक है, तो चलते हैं कहानी की दुनिया में। जरा सोचिए, प्राचीन वाराणसी शहर की बात है। वहाँ राजा ब्रह्मदत्त का राज था और हमारी कहानी की शुरुआत भी बस वहीं से होती है। तो राजा ब्रह्मदत्त का एक बहुत ही शानदार बगीचा था जो उनकी शान का प्रतीक था। इसमें दुनिया भर से लाए गए नायाब और खूबसूरत पेड़ पौधे लगे थे। पर यह बगीचा सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं था। वहां एक शांत बोधिसत्वों भी रहते थे और साथ ही बंदरों का एक चंचल झुंड भी, सब एक साथ। अब देखिए, इसी शांत और खूबसूरत माहौल में कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। शहर में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था और बगीचे की देखभाल करने वाला मेहनती माली भी उसमें जाना चाहता था, थोड़ा मौज मस्ती करना चाहता था। माली और बंदरों का जो सरदार था, उनके बीच एक बहुत ही खास रिश्ता था, गहरी दोस्ती और भरोसे का। और यही दोस्ती इस कहानी में आगे चल के बहुत अहम साबित होती है। तो इसी दोस्ती के भरोसे पर माली ने बंदरों के सरदार के पास जाकर कहा, दोस्त, अगर तुम और तुम्हारा झुंड सिर्फ एक दिन के लिए बगीचे में पानी डाल दो तो मैं भी जाकर त्योहार देखाऊंगा। बंदरों के सरदार ने बिना एक पल सोचे खुशी खुशी अपने दोस्त की मदद करने का वादा कर लिया। दोस्ती का मतलब ही यही होता है ना, है ना? उनकी नीयत एकदम साफ और नेक थी और इसी भरोसे के साथ माली भी एकदम निश्चिंत होकर त्योहार के लिए निकल गया। अब जैसे ही बंदरों ने काम शुरू किया, उनके सरदार के दिमाग में एक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो उसे लगा कि अरे वाह, क्या कमाल की तरकीब है। यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। सरदार ने सबको इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों देखो, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना है, बहुत समझदारी से पानी देना होगा। इरादा तो बहुत अच्छा था, सही है ना? पानी बचाना तो अच्छी बात है। लेकिन उनकी समझदारी का जो तरीका था वो जरा हटके था, बहुत ही अजीब। सरदार ने अपनी टीम को जो प्लान बताया वो कुछ ऐसा था। सबसे पहले हर पौधे को जड़ से उखाड़ो। हाँ, सही सुना, उखाड़ो। फिर देखो कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और बस जिसकी जड़ जितनी गहरी उसको उतना पानी दो। सुनने में तो शायद लॉजिकल लगे, है ना? लेकिन यही प्लान आगे चलकर तबाही मचाने वाला था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अनोखे प्लान और इतनी सारी मेहनत का आखिर नतीजा क्या हुआ। और बंदरों ने क्या किया? अपनी सरदार की बात मानते हुए काम पर लग गए। उन्होंने पूरी मेहनत और तेजी से बगीचे के एक एक पौधे को जड़ से उखाड़ दिया। मतलब कोशिश में कोई कमी नहीं थी, बस समझ की कमी थी। जब बोधिसत्व वापस लौटे तो जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जहां कल तक एक हरा भरा खूबसूरत बगीचा था, वहां अब सिर्फ उखड़े हुए पौधे, सूखी जड़ें और मुरझाए हुए पत्तों का एक दुखद मंजर था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इस पूरी तबाही को देखकर बोधिसत्व ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका असली सार। उन्होंने इस बर्बादी को देखा, एक गहरी सांस ली और वो सच कहा जो इस कहानी का दिल है। जो किसी काम को करना नहीं जानता, वो अच्छा करने के इरादे से भी उसे ऐसे ही बिगाड़ देता है। यहाँ पर हम कहानी का असली टकराव देखते हैं। बंदरों का इरादा क्या था? अपने दोस्त की मदद करना और पानी बचाना, बहुत नेक। लेकिन नतीजा क्या निकला? पूरे बगीचे की पूरी तरह से बर्बादी। तो फिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत सीधा और गहरा है। बिना जानकारी, बिना ज्ञान के की गई मेहनत सिर्फ बेकार नहीं होती, वो नुकसान भी कर सकती है। बात सिर्फ मेहनत करने की नहीं है, बात है सही दिशा में, सही समझ के साथ मेहनत करने की। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचना जरूरी है। हम सब अपनी जिंदगी में कहां-कहां उन बंदरों की तरह काम कर रहे हैं। बिना पूरी समझ के की गई कोशिश असल में कितनी खतरनाक हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों बाद आज भी उतना ही मायने रखता है।